श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, राम विवाह भाग 1 यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए, जिस समय भगवान राम ने मिथिलापुर में शिव धनुष का खंडन किया, उस समय सतानंद जी ने आदेश दिया कि राम को जयमाला पहनाई जाए। आज सखियां मंगल गीत गाते हुए सीता जी को राम के समीप ले गई और राम से कहने लगी कि झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है। कि तुमने राम ताड़का मारी, चरण छुआई अहिल्या तारी। तुम हो बड़े रणधीर, कि तुम हो बड़े रणधीर, लली हमारी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है। अब राम है ब्रह्म, सीता है माया। माया के आगे ब्रह्म कैसे झुक जाए? भगवान राम सोचते हैं कुछ भी हो, परंतु मैं सीता के आगे झुकूंगा नहीं। अब बेचारी सीता जी राम को जयमाला कैसे पहनाएं? कि सिया की आस आज पूर्ण कैसे हो पाए, विजय का हार राम जी को कैसे पहनाए। सीता जी ने आज लक्ष्मण की तरफ देखा और मन ही मन कहने लगी कि शेष अवतार लगा दे किनारे नैया को, जिससे जयमाल पिन्हा दूं मैं तेरे भैया को। हे शेष अवतार लक्ष्मण, तुम ही मेरी कुछ मदद करो जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। लक्ष्मण ने देखा सीता जी परेशान हो रही हैं, तत्काल अपनी जगह से उठे और जाकर राम के चरणों में गिर पड़े। बोले, भैया आपने शिव धनुष का खंडन करके रघुवंश की वीरता का सच्चा परिचय दिया है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अब राम जी झुककर लक्ष्मण को उठाने लगे। उधर सीता जी की एक सहेली थी, चतुर सखी। उसने देखा मौका अच्छा है, सीता जी से कहने लगी, बहन अब क्या देखती हो, मौका है, जयमाला पहनाओ। कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। गावही छवि अब लोक सहेली, सिय जय माल राम उर्मेली। आज सखियां मंगल गीत गाने लगी। सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी। पहले विवाह में मंगल गीत गाए जाते थे, आज तो पता नहीं कैसे कैसे गीत गाए जा रहे हैं। जयमाला पहनाने के बाद सखियों ने कहा, सीते अपने स्वामी के चरणों का स्पर्श करो। अब तो सीता जी ऐसा शब्द सुनकर भयभीत हो गई। सीता जी विचार करती हैं कि पत्थर की शिला इनके चरणों के स्पर्श से स्त्री बन गई। मेरे हाथ की कोई चूड़ी या अंगूठी अगर पैर में लग गई तो वह भी स्त्री बन जाएगी। सौत से मुझे बहुत डर लगता है। कि गौतम तीय गति सूरति करी, नहीं पर सती पद पानी। मन भी से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। आज भगवान राम सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। दुष्ट राजाओं से यह देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने आपस में मंत्रणा की, इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो, सीता जी को जबरदस्ती छीन लो। अगर विदेह राज जनक उनकी सहायता करें तो उन्हें भी दंड दिया जाए। उस सज्जन राजाओं ने कहा, बात शर्म की है, तुममें से कोई धनुष का खंडन नहीं कर सका। तुम्हारे अहंकार से ही तुम्हारी वीरता कलंकित हुई है। तुमने लक्ष्मण के क्रोध को नहीं देखा, इसलिए सीता जी का लालच छोड़कर शांति को धारण करो। सीता जी बड़ी भयभीत हैं। लक्ष्मण तो राम के डर से कुछ नहीं बोल रहे हैं।
जिस समय सभा में खलबली मची हुई थी, उसी समय प्रभु राम की इच्छा से हाथ में फरसा लिए हुए परशुराम जी का आगमन हुआ। किता ही समय सुनी शिव धनु भंगा, अवाए भ्रघुकुल कमल पतंगा। गोरा शरीर है, मस्तक पर त्रिपुंड है, शीश पर जटाएं हैं, कंधे पर दो दो धनुष हैं, क्रोध से आंखें लाल हैं। अब तो परशुराम जी को देखकर सारे राजागण शांत हो गए कि देखत भृगुपति वेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणाम। आज सारे राजा अपना अपना परिचय बता कर उन्हें दंड प्रणाम करने लगे। परशुराम जी जिसकी तरफ देख लेते हैं, वह यही समझता था कि कहीं ये गुस्से में आकर हमारा शीश न काट डाले। राजा जनक ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और सीता जी से कहा, पुत्री महर्षि को प्रणाम करो। सीता जी ने परशुराम को प्रणाम किया। परशुराम ने आशीर्वाद दिया, पुत्री तेरी कामना पूर्ण हो। महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़े और परशुराम जी के गले मिले। राम और लक्ष्मण से कहा, महर्षि के चरणों में प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण ने ज्यों चरणों में शीश झुकाया, परशुराम जी उन्हें गौर से देखने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुनिवर ये दोनों पुत्र अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया और जनक से पूछने लगे, विदेहराज आज यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? जनक ने कहा, मुनिवर आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए ये इतने सारे राजागण आए हुए हैं। अब तो ज्यों परशुराम की नजर धनुष के खंडों पर पड़ी, क्रोध की सीमा नहीं रही कि अतिरिस बोले वचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे मूर्ख जनक, ये शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? उस दुष्ट को शीघ्र बता, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है उतनी पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। अब तो दुष्ट राजा ऐसे शब्द सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए कि बैरी बिना मारे आज इनके हाथों से मारा जाएगा। जनक की पत्नी सुनैना को बड़ा दुख हुआ कि हे विधाता, जब विवाह की सारी तैयारी हो गई तब बीच में ऐसी मुसीबत क्यों डाल दी? अब तो मालूम होता है कि सीता जी का विवाह ही नहीं हो पाएगा। राम जी आगे बढ़े और परशुराम से कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, और होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, शत्रु का कार्य करने वाला तो हमारा सहस्राबाहु की तरह दुश्मन है। कि सुना हूं राम जे ही शिव धनु तोड़ा, और साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। ऐसे दुष्ट को समाज से बाहर निकालो, वरना सारे राजागण हमारे हाथों से मारे जाएंगे। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, और कबहु नय सरिस कीन बुसाई। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, परंतु आप इतना क्रोधित कभी नहीं हुए। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप बहुत क्रोधित हो रहे? परशुराम ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण की तरफ दौड़ पड़े। कहने लगे, बस शांत हो जा राजपुत्र, जवान संभाल कर बात कर। अरे ये जगविदित शंकर का धनुष है, उसे तू धनुइया बता रहा। लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। यह पुराना धनुष था, रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर छू लिया था, उनके छूते ही धनुष टूट गया। इसमें भैया राम का कोई दोष नहीं है। कि छुअत टूटी रघुपति हन दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु।
परशुराम ने फरसे की तरफ देखा और कहने लगे, दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मैं बहुत हठी और क्रोधी हूं कि विख्यात सहसा बाहु के भुजदंड काटने वाला है, तुम भी बिलोक इस फरसे को या खून चाटने वाला है। मैंने इस फरसे से सहसा बाहु की भुजाओं को काट डाला है, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। बच्चा होने के कारण तुझे छोड़ रहा हूं, वरना इसी फरसे से तेरा शीश काट लेता। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनीश्वर, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। कि लक्ष्मण बोले, लीलाधारी लीला मैं खूब जानता हूं, जिससे माता का सिर काटा उस फरसे को पहचानता हूं। महाराज, आप बड़े लीलाधारी हैं, मैं आपकी सारी लीला जानता हूं। आपने अपने इसी फरसे से अपनी माता का शीश काटा था। मैं कोई कुम्हेड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी देखकर मर जाऊं। आप ब्राह्मण के रूप में आते तो मैं आपका सम्मान करता, परंतु आप वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे वंश की परंपरा रही है, देवता, ब्राह्मण, गौ और भगवान के भक्त पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप पड़ता है। इसलिए मैं आपके चरणों में ही पढ़ना चाहता हूं कि कोटि कुलिस समूह वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। आपको धनुष बाण और फरसा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपके क्षत्रिय वेश को देखकर जो भी मैंने अनुचित कहा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। परशुराम ने विश्वामित्र की तरफ देखा और कहने लगे, विश्वामित्र, तुम्हारा यह शिष्य बहुत कुटिल है, उद्दंड और निडर है। इसको यहां से हटा लो, वरना यह हमारे हाथों से मारा जाएगा। कि तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, और कही प्रताप बल रोष हमारा। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनिवर, आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। अगर संतोष नहीं हुआ तो मुझे और कुछ कह डालो। अरे आप वीरवती हैं, आपके मुंह से गालियां शोभा नहीं देती। जो सूरवीर होते हैं वो आप वीरता दिखाते, अपनी तारीफ नहीं करते। कायर लोग अपने प्रताप का बखान करते हैं। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर भयभीत कर रहे हैं। अब तो परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। इस बार उन्होंने फरसा संभाला और कहने लगे, विश्वामित्र, अब मैं इस बालक को अवश्य मार डालूंगा। विश्वामित्र ने कहा, मुनिवर, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। परशुराम ने कहा, विश्वामित्र, यह बालक सिर्फ तुम्हारी वजह से जीवित है, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया कि परशुराम जी को श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं। इनके प्रभाव को वे नहीं जान पाए। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल उठे कि माता पितहि ऋण भयनी के, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। महाराज, आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण बाकी है। आपको यही सोच सता रहा है। इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। कोई हिसाब किताब करने वाला बुलाइए और गुरु का ऋण हमसे अदा कर लीजिए। अब तो परशुराम जी आग बबूला हो गए, फरसा लेकर दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। आपको अभी तक रणधीर बलवान वीर से सामना नहीं हुआ। राम ने लक्ष्मण को संकेत किया, ऐसे शब्द मत बोलो, शांत हो जाओ। राम जी स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मुनिराज, बच्चों पर क्रोध करना ठीक नहीं है।
छोटे बच्चों पर दया करनी चाहिए। राम जी के वचन सुनकर परशुराम थोड़ा शांत हो गए, परंतु लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। परशुराम का क्रोध फिर बढ़ गया। उन्होंने कहा, यह बालक स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, मुनिवर, क्रोध ही पाप की जड़ है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। मुनिवर, मैं तो आपका सेवक हूं, आप क्रोध को छोड़कर हमारे ऊपर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष भला कैसे जुड़ सकता है, इसलिए आप बैठ जाइए। काफी देर से खड़े हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगा होगा। अगर आपको धनुष की बहुत बड़ी फिक्र है तो किसी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए। जनक ने देखा कहीं मुनिवर का क्रोध और न बढ़ जाए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण चुप हो जाओ, अनुचित बोलना ठीक नहीं है। कि थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। सारे नर नारी भयभीत हो रहे हैं कि ये छोटा राजकुमार बहुत खोटा है। परशुराम का हृदय क्रोध से जल रहा है। उन्होंने राम से कहा, मैं इसे तेरा छोटा भाई समझकर छोड़ रहा हूं। यह बालक विष के भरे हुए स्वर्ण घड़े के समान है। लक्ष्मण जी हंसे, वे कुछ कहना चाहते थे, परंतु राम ने इशारा करके रोक दिया। लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास चले गए। राम ने परशुराम से कहा, महाराज आप बुद्धिमान हैं, बालक के वचन पर ध्यान मत दीजिए। वर और बालक का एक ही स्वभाव होता है, फिर उससे कोई अपराध भी नहीं हुआ है। आपका अपराधी तो मैं हूं, जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए और अपने क्रोध को ठंडा कीजिए। परशुराम ने कहा, अब भी तेरा छोटा भाई मुझ पर टेढ़ी नजर डाल रहा है। क्रोध से मेरी छाती जल रही है, परंतु दयावश मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है। राम ने कहा, मुनिवर, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध करने पर तो इस शरीर को विधाता भी नहीं बचा पाएंगे। परशुराम ने जनक से कहा, इस मूर्ख बालक को मेरी आंखों से ओझल कर दो। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाई ही नहीं पड़ूंगा। अब परशुराम ने राम से कहा, मैं तेरी चालाकी समझ रहा हूं। तेरा भाई तेरी सम्मत से उल्टा सीधा बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर मेरी विनय करता है। तू राम है तो मैं परशुराम हूं। अब दुनिया में दो राम नहीं रहेंगे, या तो मेरे साथ संग्राम कर या तो राम कहलाना छोड़ दे। कि करु पर तोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। और यदि तूने युद्ध नहीं किया तो मैं भाई सहित तेरा वध कर डालूंगा। परशुराम जी अपना फरसा ताने हुए हैं। भगवान राम मस्तक झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम ने मन ही मन कहा, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। कि टेढ़ जानी सब बंदई काऊ, वक्र चंद्रमयी ग्रसई न राहु। टेढ़ा जानकर सब लोग वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। भगवान राम बोले, मुनिवर, आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए मेरा शीश काट लीजिए, वरना मुझे अपना सेवक समझकर क्रोध को त्याग दीजिए। लक्ष्मण ने आपका वीरवाना देखकर कटाक्ष किया। या आपके नाम से परिचित था, परंतु आपको पहचानता नहीं था। यदि आप मुनि की तरह आते तो वह आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा लेता। अनजाने में उससे जो भूल हुई है, आप दया कर क्षमा कर दीजिए। हमारी आपसे क्या समता हो सकती है? हमारा नाम तो 2 ही अक्षरों का है, परंतु आपके नाम में 5 अक्षर हैं। कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारे पास तो एक ही गुण यानी धनुष है, आपके पास सम दम तप शौच दया
क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। कि सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। मैं तो सभी प्रकार से आपसे हारा हूं, हे मुनिवर, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। राम ने बार बार मुनि और विप्र कहकर जब परशुराम को संबोधित किया तो परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे कि राम, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है, क्या तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? हमारे धनुष को सुबह, बाण को आहुति और क्रोध को भयंकर आग समझ। चतुरंगिणी सेना ही संविधाएं हैं, बड़े बड़े राजा जिसमें आकर बल के पशु हुए हैं। मैंने करोड़ों रण यज्ञ किए हैं, जैसे स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार पुकार पुकार करके मैंने राजाओं की बलि दी है। धनुष को तोड़कर तेरा घमंड बढ़ गया है। राम ने कहा, मुनिवर, मेरी गलती बहुत छोटी है, आपका क्रोध बहुत बड़ा है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मुझे तो कोई अभिमान नहीं है। हाँ, यदि युद्ध के लिए हमें कोई ललकारे तो हम रघुवंशी हैं, शांत नहीं रह सकते। कि क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, अकुल कलंक ते ही पामर्याना। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डरता है वह अकुल कलंकी है। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। क्या ब्राह्मण वंश की महिमा है जो मैं आपसे डर रहा हूं। अब तो परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वे समझ गए कि इतने गंभीर शब्द तो विष्णु के अलावा कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने राम से कहा कि राम रमापति कर धनु लेहु, और खींचहु मिटई मोर संदेहु। हे राम, हे लक्ष्मीपति, विष्णु का धनुष हाथ में लीजिए और प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। परशुराम जी ने विष्णु धनुष दिया, धनुष की प्रत्यंचा अपने आप ही चढ़ गई। परशुराम का संदेह दूर हो गया। वे राम की वंदना करने लगे कि जय रघुवंशो बनज बन भानु, गहन धनुष कुल दाहन कृशानु। जय सुर विप्रो धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आज राम की वंदना करके परशुराम जी वन में तपस्या करने चले गए। इसके आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे राम विवाह भाग 2 में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।